उससे पहला काली काव। काली काव रो 4 में है और कॉलम 1 में है, ठीक है। तो कॉलम 1 में होने की वजह से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो डिपेंडेंसी आ जाती है कोई दूसरे एटम पे। तो ऐसे ही ये भी इमोशनली डिपेंडेंट रहता है और डिपेंडेंसी रहती है, पर इसकी डिपेंडेंसी और नाइट्रोम्यूल की डिपेंडेंसी अलग होती है। नाइट्रोम्यूल डिपेंडेंसी क्यों होता है, ताकि उसको कोई ट्रॉमा ना लगे, पर इसको डिपेंडेंसी बिकॉज डिपेंडेंसी किसी फैमिली पे होती है, ठीक है। और क्यों डिपेंडेंसी होती है, बिकॉज सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट, ठीक है। नाइट्रम हमेशा मदर फिगर, फादर फिगर, स्पाउस से डिपेंडेंसी सर्च करेगा फॉर फुलफिलिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी काली काव जो रहते हैं वो कभी अलोन नहीं रह सकते, उन लोग को अकेला रहने में डर लगता है। फियर, एंजाइटी, इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग देमसेल्फ, इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग देमसेल्व्स, अकेले खुद को नहीं संभाल सकते। अगर ज़रा सी भी वो सिक पड़ गए या तो खुद की फैमिली सिक पड़ गई तो एंजाइटी होने लगेगी। और एंजाइटी क्यों होने लगेगी, बिकॉज सपोर्ट्स गेट थ्रेटन्ड, ठीक है। और एंशियस अबाउट हेल्थ एंड सेल्फ फैमिली, ठीक है। हमेशा लोग नेगेटिव सोचेंगे, ठीक है। रिजिडिटी, फिक्स आइडिया और रूटीनिज्म और कॉरलिंग, ये काली काव में वो है, मतलब एकदम मेन चीज़ है। रिजिडिटी क्या मतलब एक ही टाइम टेबल फॉलो करते रहेंगे, एक ही टाइम टेबल। और कॉरलिंग क्यों, बिकॉज अपने वालों से वो कॉरल सम बिहेव करते हैं, और ये लोग अपनी फैमिली में अफेक्शनेट रहते हैं, प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, बट रिटर्न नहीं कर पाते और बहुत ही एंग्री जल्दी हो जाते हैं। टिमिडिटी काली ग्रुप की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी टिमिड होता है। अलाउ ऑलवेज फॉलो टाइम टेबल, नॉन रिसेप्टिव टू चेंज, तो उसकी वजह से टाइम टेबल फॉलो कर करके घिस के उन लोग को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आ जाती है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में भी वो भी बैक प्रॉब्लम आ जाती है, बैक, ठीक है। और लोग हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा एंटिसिपेशन एंजाइटी रहता है, मतलब हमेशा वो लोग बच्चों को कॉल करते रहेंगे, अपनी फैमिली के बारे में देखते रहेंगे। और इसमें एक रूब्रिक है कॉरलिंग विद ब्रेड बटर, कॉरलिंग फॉर ब्रेड बटर। फास्टिडियस, नॉट फ्लेक्सिबल, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, रिजिड, रूटिनिस्टिक, स्ट्रेट, बैकएक, स्पाइन, ठीक है। फास्टिडियस, नॉट फ्लेक्सिबल, ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, स्ट्रेट, बैकएक, स्पाइन। कार्बन एलिमेंट की वजह से ये लोग हमेशा वीक होते हैं, वीक। कार्बन एलिमेंट क्या रहता है, ये बहुत कॉमन एलिमेंट है, हर जगह मिल जाता है, तो ऐसे पेशेंट भी दिखते रहेंगे। काली जो है उसका रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, बट जब कार्ब एलिमेंट ऐड हो जाता है उसके साथ तो वो और वीक हो जाता है, ठीक है। अभी ट्रायड ऑफ काली काव से अपन समझेंगे तो वीकनेस है ट्रायड में, बैकएक है, स्वेट है। तो स्वेट कौन से एलिमेंट से है, कैलकेरिया के एलिमेंट से आया। वीकनेस भी कैलकेरिया से ऑलमोस्ट आया, काली के एलिमेंट से भी आया, चूँकि वो इंटरनली वीक होता है। और बैकएक बहुत इंपॉर्टेंट है काली काव का, ठीक है। बैकएक, स्मॉल पार्ट लंबोसेक्रल रीजन, बेटर बाय लाइंग बैक। बेटर बाय लाइंग बैक मतलब लोग को सपोर्ट चाहिए, ये भी माइंड में भी दिखता है और फिजिकली भी दिखता है सपोर्ट। और काली काव हमेशा पल्सेटिला और काली मतलब हमेशा रीअश्योरेंस चाहिए, कंसोलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। काली कार्बोनिकम में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है बैक फील एज इफ ब्रोकन, ठीक है। पेन जो रहते हैं, उन लोग काली काव इतने रूटीनिस्टिक रहते हैं कि उन लोग को काम बिगड़ चलता नहीं है। रूटीनिस्टिक एज इफ दे डोंट, हाँ तो काम एग्रेवेटेड, अमिलिटेटेड व्हेन ऑक्यूपाइड, ठीक है। अमिलिटेशन व्हेन ऑक्यूपाइड, ठीक है। एग्रेवेटेड बाय रेस्ट, ठीक है। पेन, स्टिचिंग, डार्टिंग वर्स ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है। पेन कैसे रहता है, स्टिचिंग, पेन स्टिचिंग, डार्टिंग
worse during rest. Worse during rest. अभी पेन एंड लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड से वर्स हो जाता है. कैन नॉट बेयर टू बी टच, जरा सी भी बैक अगर उनको का स्पाइनल कॉर्ड है सपोज, और कैन नॉट बेयर टू बी टच, कैन नॉट bear to be touched. Starts when touched ever so lightly, especially on the feet. अब बैक एक चालू हो जाएगा या कोई भी पेन चालू हो जाएगा when touched, when even touched so lightly, ठीक है. बैक लेग स्वेलिंग अभी काली काब में तो इतना पता है कि वो अपर आईलिड के लिए लेगा, लोअर आईलिड के लिए एपिस है, अपर आईलिड के लिए काली काब है, ठीक है, और वोल के लिए फॉस्फोरस. ठीक है. अभी लोग की आईज में भी एक सिम्टम है, आईज वीक आफ्टर क्वेश्चन वीक आईज रहती है आफ्टर क्वेश्चन. pollution, feel as if it will burst. Everything she drinks converted into gas. Everything she eats or drinks converted into gas. To take only when eating. ईट करने पर एवरीथिंग गैस बन जाता है. थिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, और ईट करने पर टूथेक होता है. स्पाज्मोडिक कफ है. अस्थमा relieved when sitting up or bending forward by rock. Worse 2 to 4 a.m. Heart tendency to fatty degeneration. अभी कैलकेरिया एलिमेंट की वजह से चली है तो हेडेक बाय राइडिंग इन कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर से वो हो जाएगा. ठीक है. अस्थमा हो जाएगा. लेबर लाइक पेन्स, वायलेंट बैक एक एज इफ बैक वो प्रेस, वॉन्ट्स द बैक प्रेस्ड, कोई एकदम दबाया है उसको. काली बैक एक कंप्लेंट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और नॉट फील बैडली वीक आफ्टर बिफोर मेंस्ट्रुएशन के पहले बहुत बुरा फील करती है ये. ठीक है. मेंसेस डिलेड, फर्स्ट मेंसेस डिले, स्वेलिंग इन अपर आईलिड, आईज ड्राई, अपर लोब, और 2 to 4 a.m. अर्ली इन मॉर्निंग. हमेशा इसको तकलीफ़ रहती है. एंटीसोरिक, ये हमेशा सो रहा है बिकॉज मॉर्निंग में प्रॉब्लम आती है. डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग. स्टिकिंग पेन इन फेरिंग्स एज ऑफ फिश बोन. Sticking pain in pharynx, pharynx as of a fish bone. Sticking pain in pharynx as of a fish bone.